हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दो शेयर्स के बारे में जिनका नाम है इन्फोसिस और हैप्पीएस्ट माइंड। तो जिस तरह से आपने बैक टू बैक आपने इन्फोसिस और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आपने सुना है और लोगों ने अपना काफ़ी इंटरेस्ट जताया इन दोनों शेयर्स में, तो मैं इन दोनों शेयर से रिलेटेड इनकी एनालिसिस और इनके फ्यूचर प्लान्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ में डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले शेयर के साथ, इन्फोसिस के साथ। अगर इन्फोसिस की मैं आपको बात बताऊं कि एक हफ्ते पहले ही इन्फोसिस में एक न्यूज़ शेयर की गई थी कि इन्फोसिस अपने 9,200 करोड़ के शेयर्स को बाईबैक कर रही है एट द रेट ऑफ 1,750 रुपीज़, यानी 1,750 रुपये की वो वैल्यूएशन कर रहे हैं अपने एक शेयर की। तो जिन लोगों ने शेयर्स 1,000 रुपये से लेके अभी की रेंज में 1,575 1,560 की रेंज में ख़रीदा है, उनको तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पर लोगों की इच्छा ये है जानने की कि क्या ये सही टाइम होगा कि अपने शेयर्स को बाई बैक में निकाल देने का। हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी ने अगर 1,500 पे भी शेयर लिया है तो अच्छा खासा 250 रुपये का प्रॉफिट उनको देखने को मिल रहा है। बट लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में इसको बाई बैक में निकाल देना चाहिए या फिर अभी होल्ड करें। तो जानते हैं, चेक करते हैं पहले हम ओवरऑल हिस्ट्री को, इन्फोसिस की ओवरऑल हिस्ट्री को, और चेक करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को और फिनेंशियल ट्रेंड चेक करेंगे। और फिर आप इस पर डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको ये शेयर बाईबैक में निकाल देना चाहिए या फिर आप अभी भी इसे होल्ड कर सकते हैं और बाईबैक से ज़्यादा इसमें बेनिफिट उठा सकें। चलिए एक नज़र डालते हैं इन्फोसिस के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अगर हम पिछले आज जैसे एक या दो और एक वीक के परफॉर्मेंस में चेक करेंगे तो आपको ये मार्केट रेड निशान पे शो करता हुआ दिखाई देगा। अगर एक वीक में चेक करें तो 1% का, ऑलमोस्ट 1% का आपको नेगेटिव मूवमेंट मार्केट में दिखाई दे रही है। बट सब यही सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर आप मैक्सिमम इसका चेक करोगे, इस शेयर में सिर्फ प्रॉफिट ही देखने को मिला है, यानी अपर साइड मूवमेंट देखने को मिली है। हल्की फुल्की गिरावट तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती रहेगी, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। और अगर कहीं बात जाए कि ये पिछले एक वीक में ऐसा क्यों हो रहा है, तो पिछले एक वीक में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूज़ मार्केट में आई थी कि इन्फोसिस अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही है 1,750 रुपये में। तो सोचिए, जो कंपनी अपने शेयर्स को खुद 1,750 रुपये में बाई बैक कर रही है, तो उनका इंटरनल प्लानिंग क्या चल रही होगी। तो क्यों बाई बैक कर रही है उसकी मैं मज़ा दिखाना चाहूँगा आपको, तो बने रहिए। इन्फोसिस की बात करें तो 1993 से कंपनी लिस्टेड है, 25 साल हो गए हैं। क्या होता अगर आपने 25 साल पहले इसके 100 शेयर को सिर्फ ख़रीदा होता, यानी 10,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट किया होता, और उसके बाद आपको आज की डेट में इसकी वैल्यू करोड़ों में मिलती। जी हाँ, और कैसे होती वो भी मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कंप्लीट। सपोज़ आपने 100 शेयर खरीदे 1994 में। कंपनी ने 94 में इसका बोनस डिक्लेयर किया 1:1 का। आपके 100 शेयर कन्वर्ट हुए होते 200 शेयर में। फिर 97 में 1:1, अभी भी आपके 100 शेयर ही हैं जो लगाए हुए थे, वो 200 शेयर कन्वर्ट होंगे 400 में। 1999 में फिर से वही हुआ, आपके 400 शेयर कन्वर्ट हुए 800 में। और 1999 में और ये शेयर स्प्लिट हुआ 10:5 में। तो आपको जो वैल्यू देखने को मिली वो थी 1,600 शेयर्स की। 2004 में 3:1 का बोनस मिला तो 6400 आपके शेयर कन्वर्ट हुए। 2006 में 1:1 12,800। 2014 1:1 25,600। 2015 1:1 51,200। यानी इन्वेस्ट आपने किए थे सिर्फ 10,000 रुपये 100 शेयर के लिए, और वो आपके कन्वर्ट हुए 51,200 शेयर में, जिसकी नेट वर्थ बनती जाके 6,600 सॉरी 6.44 करोड़। यानी आपके 10,000 आज की डेट में 6,44,00,000 बन के बैठे होते। तो जिस तरह से शेयर ने पास्ट में परफॉर्मेंस किया है, सेम वही ट्रेंड आज भी देखने को मिलेगा आपको। अगर आप ओवरऑल बोनस की हिस्ट्री चेक करोगे तो आप देखिए, हर दूसरे या तीसरे साल में इस शेयर ने बोनस दिया ही दिया है। 1986, 99, 91, 92, 94, 97, 99, 2005, 2007, 15 एंड 16। तो कंपनी फिर से वही एक ट्रेंड करने जा रही है। कंपनी अपने में भी चांसेस है कि बोनस देगी या फिर अपने जो शेयर्स हैं उनको स्प्लिट करेगी। स्प्लिट करने की वजह भी मैं बता दूं आपको। तो स्प्लिट करके कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को डाउन करती है, जो करंट प्राइस वैल्यू होती है शेयर की उसको कम करती है, जिससे कि ईजी हो सके, हर कोई इसको परचेज़ कर सके
उससे बेनिफिट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको ये मिलता है कि उनके जो शेयर प्राइस होते हैं, जो शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर 1:1 में होगा तो उनके शेयर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, और 2:1 होगा तो 3 गुना बढ़ जाएंगे उनके शेयर। 2:1 के बेसिस पे वो शेयर बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए सेम स्ट्रेटजी में भी हो सकता है आने वाले टाइम में, जिस वजह से ये बाईबैक हो रहा है आपको देखने को मिल सके। तो जिस तरह का ये शेयर है, आने वाले टाइम में ये शेयर आराम से 2000 क्रॉस करेगा। तो बाई बैक में अगर आप जाएंगे तो प्रॉफिट तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, बट अगर आप इस शेयर के साथ लॉन्ग टर्म में जाओगे तो डेफिनेट है इस शेयर में बोनस आते ही रहेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दिखा दिया, मैं इसके फंडामेंटल्स भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से कंपनी ओवरऑल वर्क की है अभी तक। एनालिस्ट की माने तो अभी भी एनालिस्ट 86% एनालिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस कम के शेयर को ख़रीद सकते हैं। और अगर ओवरऑल आप इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डालेंगे तो आप भी देखेंगे कि 2018 से लेकर 2021 तक कंपनी के शेयर में कभी कोई लॉस देखने को नहीं मिला। रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आया। तो कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है, जिस तरह से उसने अभी तक बोनस दिए हैं, चांसेस हैं कि आपको बोनस या स्प्लिट देखने को मिल जाए। और शायद यही वजह है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही है। तो आप यहाँ पे चाहें तो निकल भी सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, बट अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएंगे तो ये शेयर जिस तरह से 25 साल से परफॉर्म किया है, आगे आने वाले 25 साल में भी सेम उसी पैटर्न पे ही फॉलो करेगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले शेयर हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। अगर हैप्पीएस्ट माइंड के आप अगर परफॉर्मेंस में चेक करेंगे, 1 डे में 3.14 की आपको अपर साइड मूवमेंट दिख रही है, और 1 वीक में 21% की, और 1 मंथ में 28, 1 ईयर में 212% की, ओवरऑल 212.89% की आपको इसमें अपर साइड मूवमेंट करते हुए दिखे है। इस शेयर की स्पेशलिटी भी वही है, जिस तरह से आपकी इन्फोसिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन पे डील करती है, सेम ये कंपनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही डील करती है। और आने वाले टाइम का ये कंपनी भी आपकी इन्फोसिस या विप्रो साबित हो सकती है, क्योंकि जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 165 से 167 के आसपास इसका लॉन्चिंग प्राइस थी, और आज की डेट में देखिए इस शेयर ने ऑलमोस्ट 212% का रिटर्न दिया है जब से ये लॉन्च हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बढ़ेगी। और वजह क्या है कि ये कंपनी बढ़ेगी, क्योंकि इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंट्स माने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न और नेटफ्लिक्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले में अगर बात किया है तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड पे अपना कब्जा बनाया हुआ है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म इतने बड़े हैं और ये जो इनके क्लाइंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगा। अगर मैं आपको इसका फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाऊं तो कंपनी ने स्टार्टिंग में 13 करोड़ रुपए का नुकसान झेला था 2018 में। उसके बाद से आप देखिए कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंट आपको एक ग्रोथ भी दिखाई है, और ग्रोथ रेट भी अपने इस बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हुए दिखाई। जिस तरह से 2019 और 20 के बीच में आप गैप देख रहे हैं, सेम पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है 2021 में। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो डेफिनेट है आने वाले टाइम में इस कंपनी के शेयर आसमान के भाव छूने वाले हैं। चांसेस हैं कि जिस तरह से विप्रो और आपने इन्फोसिस में देखें कि शेयर के प्राइस स्प्लिट हुए हैं या फिर शेयर के में बोनस प्रोवाइड किया गया है, ये कंपनी भी ग्रोथ के साथ बोनस या स्प्लिट कर सकते हैं अपने शेयर को। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर को आप जिस टाइम पे भी खरीदोगे वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप 3 या 4 महीने के लिए देखेंगे तो ये शेयर आपको कभी धोखा नहीं देगा। जिस तरह से शेयर ने अभी तक ओवरऑल मूवमेंट करके दिखाई है, इस शेयर के कोई चांसेस नहीं है घाटे में आने की। और दूसरी वजह है कि हैप्पीएस्ट माइंड का भी एक रिसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिला है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उन्होंने उनके जो पर्सनल एसेट्स थे वो कम यूज हैं, जिसका बेनिफिट इन्होंने काफ़ी उठाया है। हर किसी के दिमाग में एक ही बात चलती है कि क्या अभी भी इस शेयर को खरीदना चाहिए, जबकि इस शेयर ने जब से लॉन्च हुआ तब से ये 600% का रिटर्न दे चुका है। तो मेरी राय है हाँ, और एक्सपर्ट्स की राय भी देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं इस बारे में। जैसा कि आप न्यूज़ में क्लियरली पढ़ पा रहे हैं कि रवि सिंघल जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसका टारगेट सेट किया है कि ये शेयर आने वाले टाइम में 12 से 18 महीने के अंदर आपको 2000 से लेके 2100 के आसपास के रिटर्न दिखा सकता है। जब बीएसई में इसका शेयर लॉन्च किया गया था 351 की प्राइस में था, और आज की डेट में आप देख लीजिए किस तरह से शेयर मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। और अगर बात करें तो ये शेयर भी आपका एस डी मार्ट या आईआरसीटीसी की तरह है, जिसने अपने
आईपीओ के बाद 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न दिखाए हैं। तो डेफिनेट है जिस तरह से इसकी ओवरऑल फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, बैक टू बैक प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, ये कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बड़ा स्कोप खड़े करेगी, और अगर हुआ तो ये शेयर आने वाले टाइम का इन्फोसिस या विप्रो भी बन सकता है। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.25% है, पब्लिक की होल्डिंग 46.75 है, जिसमें कि एफआईआई और डीआई भी शामिल हैं। एफआईआई की 7% और डीआईआई 7.38%। तो आप देखिए जिस तरह से ये कम्प्लीटली बुलिश शेयर नज़र आ रहा है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स नेटफ्लिक्स और अमेज़न है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये भी काम करता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप भी जानते हैं कि जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओवरऑल वर्ल्ड में अपना कब्जा बना के रखा है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन की दूसरी डेफिनेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक नज़र डाल देते हैं इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे भी। तो आप देखिए मई 2021 में इसमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग हैं। तो जिस तरह से ये कंपनी परफॉर्म है, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, और इस शेयर में आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। और आप जब भी इस शेयर पे आप पैसा लगा सकते हैं, वो बिल्कुल राइट टाइम होगा उस शेयर पे पैसा लगाने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से कंपनी अभी नहीं है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि ये शेयर 25 साल तक के बेसिस पे, अगर आप इन्फोसिस के बेस पे देखें, तो ये कंपनी आने वाले टाइम की इन्फोसिस या विप्रो बिल्कुल साबित हो सकती है। क्योंकि ना तो कभी प्रॉफिट में आपको कोई गिरावट देखने को मिल रही है, और जिस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये कंपनी अब रुकने वाली नहीं है। एंड आप सभी से यही बोलूँगा कि मार्केट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड टू रिस्क, सो प्लीज़ इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, प्लीज़ सीक हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मैं मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ आप तक ला सकूँ। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फीडबैक है मेरे वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर ओवर द कमेंट, so that I can work over that and implement on my upcoming videos. Your feedback will be really helpful for me to grow and improve. Thank you.